क्या आपको भी लगता है कि ससुराल में सिर्फ दिन रात काम करने से ही इज़्ज़त मिलती है? क्या आप भी सबको खुश करते करते अब थक चुकी हैं? अक्सर बहुएं सोचती हैं कि किचन में हर वक्त घुसे रहने से वो सबकी लाडली बन जाएंगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इज़्ज़त सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, आजकल के दौर में इज़्ज़त आपको मिलती है स्मार्टनेस से। आज हम बात करेंगे उन बातों पर जो एक आम बहू को स्मार्ट बहू बना सकती हैं, एक आम बहू को एक अक्लमंद बहू बना सकती हैं। वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना है, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें फिर बिना देर किए हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है खामोशी। खामोशी में बड़ी ताकत होती है। स्मार्ट बहू की सबसे जो पहली निशानी है वो यही होती है कि वो जानती है कि उसको कब बोलना है और उसको कब नहीं बोलना है। वो मौके के लिहाज से बात करती है। वो बिला वजह की बहस में कभी भी नहीं पड़ेगी और ना ही फजूल बातें करती है। अगर ससुराल में कोई बात बिगड़ रही है तो वो उस वक्त जवाब देने के बजाय सही वक्त का इंतज़ार करती है। कुछ लोग समझते हैं कि खामोश रहने वाला हार गया है, शायद जो खामोश रहता है उसके पास अकल नहीं है, लोग यही ख्याल करते हैं। लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच ये है कि खामोशी हार नहीं है, बल्कि अपने अल्फाज की कीमत बढ़ाने का एक तरीका है खामोशी। जब आप हर बात पर बोलने के बजाय सिर्फ मौके पर बात करते हैं ना, तो लोग आपकी बात की कदर करते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं। और जो हर वक्त बोलता रहता है उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये तो हर वक्त बोलता रहता है। और जो बंदा हर वक्त बोलता रहता है ना, उसने हर वक्त चूँकि बोलना होता है, तो इसलिए वो हर उल्टी सीधी बात करता है जो उसके माइंड में आता है। भले उसकी कोई मीनिंग बन रही हो, उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उसने बात करनी होती है, इसलिए वो हर उल्टी सीधी बोलता रहता है, हाँकता रहता है, जिसको कहते हैं आम जुबान में कि वो जो उसके मुंह में आता है वो हाँकता रहेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना। स्मार्ट बहू जो होती है हर काम के लिए फ़ौरन जी 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 नहीं करती। वो मोहब्बत और तमीज़ के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करती है। हर वक्त हर बंदे की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी। हर वक्त जो उसको कहा जाएगा वो नहीं करेगी। वो अपनी कन्वीनियंस को देखेगी। अगर वो कन्वीनियंट है वो काम जो कि उसको कहा जा रहा है उस वक्त करने के लिए, तो वो ओके बोल देगी, जी बोल देगी, अदरवाइज़ वो नो कह देगी। और वो जो नो बोलेगी ना, वो बहुत ही तमीज़ के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ बोलेगी, क्योंकि किसी को फ़ील भी नहीं होगा। वो इस तरह से बोलेगी। तो 24 घंटे जो हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहती हैं, ये चीज़ आपको डी वैल्यू करती है। क्योंकि जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है, जो चीज़ लोगों को आसानी से मिल जाती है, लोग फिर उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। इसलिए जो स्मार्ट बहू है, अगर आप स्मार्ट बहू बनना चाहती हैं तो आपको ये जो हर वक्त की अवेलेबिलिटी है इसको कम करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि आओ यहाँ चलते हैं, तो आप फ़ौरन रेडी हो जाएंगे उसके साथ जाने के लिए। किसी ने कहा कि ये काम कर दो, तो आपने फ़ौरन से बोला जी मैं अभी कर देती हूँ। किसी ने आपसे नहीं भी कहा, ठीक है, किसी ने किसी और से पानी मांगा है कि मुझे पानी मिला दो, तो आप अपने आप को हाजिर कर देंगी कि मैं ले आती हूँ। तो ये जो रवैया है ना, ये फिर आपको स्मार्ट बहू नहीं बनने देता है। अगर आप चाहती हैं स्मार्ट बहू बनना, तो फिर आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना ही पड़ेंगी और आपको ये हर वक्त की जो जी हुजूरी है इससे बचना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3 है, शौहर के सामने शिकायतों का पटारा मत खोलिए। अक्सर बहुएं क्या करती हैं, उनकी ये बहुत बड़ी गलती है जो ये करती हैं कि शौहर के घर आते ही घर भर की शिकायतें शुरू कर देंगी। मगर जो एक स्मार्ट बहू होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करती। वो जानती है कि शौहर उसका लाइफ पार्टनर है, शौहर जो है वो थका हुआ आया है, शौहर को ऑफिस के बहुत सारे बखेड़े थे वो निपटा कर आया है, तो वो फिर उसके सामने ये पंडारा बॉक्स नहीं खोलेगी। और उसको ये भी जानती है कि जो उसका हस्बैंड है वो कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है कि जिसके सामने रोज़ अदालत लगाई जाए। तो वो अपने छोटे मोटे मसाइल ख़ुद हैंडल करना जानती है। शौहर के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जिससे शौहर की नज़र में उसकी इज़्ज़त में और ज़्यादा इजाफा होता है। तो इसलिए अगर आप स्मार्ट बहू बनना चाहती हैं तो आपको इस चीज़ से भी बचना पड़ेगा कि शौहर के सामने आपने जो घर भर की आपकी सास के साथ, नंदों के साथ, देवर के साथ, ससुर के साथ, किसी के साथ भी जो भी खटपट है या जो भी जब कलिश है, उसको आपने शौहर के सामने शिकायतों की सूरत में नहीं रखना है। और जब वो ऑफिस से आए तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर कोई बहुत सीरियस बात है तो फिर आप टाइम का वेट कीजिए, जब आप सूटेबल टाइम लगे कि ये वक्त जो है वो हस्बैंड अच्छे मूड में है और वो फ्री भी है, बिज़ी नहीं है और उसकी थकावट भी उतर चुकी है, तो तब आप उससे डिस्कस कर सकती हैं। अदरवाइज़ तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को ख़ुद ही हैंडल करना आना चाहिए।
अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? तारीफ़ की सियासत। इंसान की फ़ितरत है कि उसे अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है। हर इंसान में ये खसूसियत पाई जाती है अल्लाह की तरफ से, भले वो इंसान कैसा ही क्यों ना हो, भले वो इंसान देखने के काबिल भी ना हो, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ने सबको बनाया है और अल्लाह ने सबको शक्ल सूरत दी है, लेकिन भले वो इंसान कैसा भी हो, दिखने में कैसा भी हो, जिस लिहाज का भी हो, लेकिन उसको अपनी तारीफ़ सुनना जो है ना पसंद होती है। जब उसकी तारीफ़ की जाती है तो वो समझता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो जो अक्लमंद बहू होती है वो इसी बात का फ़ायदा उठाती है। वो सास और ससुर की जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनकी तारीफ़ करती है। मसलन, अम्मी जी आज आपने सालन बहुत मज़े का बनाया है, या वो कहेगी कि अब्बू जी आपका ये जो मशवरा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इस पर ही अमल करूँगी। अब भले उसने वो करना होता है या नहीं करना होता, वो तो बात की बात होती है, लेकिन उसके सिर्फ ये जो एक उसका सेंटेंस है जो उसने बोल दिया है अपने ससुर जी से, तो उसके जो ससुर जी हैं उनको एक तारीफ़ मिल गई है और वो फिर इस बहू के गर्विदा हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक दफ़ा करने से नहीं होगा, आपको छोटे छोटे इस तरह की तारीफ़ वाले जो बिट्स हैं वो बोलने पड़ते हैं किसी को भी अपना गर्विदा बनाने के लिए। और ये स्मार्ट बहू जो है इस बात को जानती है, वो तारीफ़ की सियासत को जानती है, वो जानती है कि लोगों के दिलों में जगह कैसे बनानी है, लोगों को अपना गर्विदा कैसे करना है। ये जो छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, ये लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बनाते रहते हैं और इस तरह से तलखियाँ वक्त के साथ साथ कम होती रहती हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5। पांचवा पॉइंट है कि अपने आप पर तवज्जो दीजिए, अपनी शख्सियत पर, अपने हुलिये पर तवज्जो दीजिए। सबसे जो अहम बात है वो यही है, स्मार्ट बहू सिर्फ घर के कामों में ख़ुद को नहीं थकाती, बल्कि वो अपनी ज़ात पर भी तवज्जो देती है। हर वक्त बिखरे बालों और गंदे कपड़ों में रहना कोई सलीकामंदी तो नहीं होती, क्योंकि इस तरह की औरत तो किसी को अच्छी नहीं लगती। और अगर बच्चे भी गंदे होते हैं तो किसी का दिल नहीं करता उनको उठाने को। साफ़ सुथरे बच्चे ही सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जो औरत है वो साफ़ सुथरी रहती है, जो स्मार्ट बहू है वो साफ़ सुथरी रहती है, ख़ुद को ग्रूम करती रहती है। और अगर उसके पास कोई स्किल है या उसके पास कोई तालीम है तो वो उसे ज़ाया नहीं होने देती, उसको यूज़ में लाती है। तो जब आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखेंगी तो तभी तो बाकी लोग भी आपकी इज़्ज़त का ख़्याल करेंगे ना, तो फिर बाकी लोग आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हकीकत यह है कि स्मार्ट बहू बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़े से सब्र से और थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। याद रखें कि जो घर को जोड़ कर रखने वाली जो असल घर की मलका होती है वो यही होती है, स्मार्ट बहू। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरीन तब्दीली ला सकती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख़्याल में एक स्मार्ट बहू में और कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड जज़ाकल्लाह।